हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आप लोग अब तक पढ़े हैं क्या डिफरेंट बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम आप लोग को बताने वाले हैं कि जो एनिमल सेल होता है और प्लांट सेल होता है उनके बीच जो डिफरेंट होता है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो आइए आज का टॉपिक्स है जो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो उनके बीच का हम डिफरेंट के बारे में आज बताने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखिए, आज हम पहले बता चुके हैं आप लोग को कि जो सेल होती है हम लोग के शरीर में, वो सेल होती है तो वो सेल मेनली कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल हम बताए थे, कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो अब हम बताने वाले हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें तो यूनिसेलुलर होता है, तो उसका कोई डिफरेंट नहीं होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें 2 प्रकार के लिविंग आते हैं। कौन कौन से, एक एनिमल और एक जो प्लांट्स होते हैं वो आते हैं। तो आइए आज हम आप लोग को बताने वाले हैं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो देखिए, जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल में जो सेल होती है वो मेनली 2 प्रकार से होती है। मतलब कोई भी लिविंग होता है तो उन लिविंग के बीच जो डिफरेंट है हम उसके बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए, ये यूकैरियोटिक सेल जो है, इस यूकैरियोटिक सेल को मेनली 2 टाइप से बांटा गया है। मतलब यूकैरियोटिक सेल में जो एनिमल होते हैं और प्लांट होते हैं वो दोनों आते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल जो है वो 2 प्रकार से होती है। कौन कौन से, एक एनिमल सेल और सेकेंड है प्लांट सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होती है मेनली 2 टाइप की होती है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो देखिए, एनिमल सेल जो क्या होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंतु कोशिका। एनिमल सेल को क्या कहते हैं, जंतु कोशिका। ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्लांट सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, पादप कोशिका। इस प्रकार हम मेनली देख सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल मेनली कितने पार्ट की होती है, तो 2 टाइप की होती है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब हम देखने वाले हैं कि एनिमल सेल जो होती है, जिसे हम जंतु कोशिका कहते हैं, वो प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका से किस प्रकार की भिन्न होती है, एक दूसरे से कैसे ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए, जो एनिमल सेल होती है, तो एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ हेक्सागोनल टाइप का होता है। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हेक्सागोनल। जैसे हम देख सकते हैं, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। अब देखिए, जो क्या होता है, मेन डिफरेंट जो होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका एनिमल सेल है, एनिमल सेल। ये आपका है प्लांट सेल। अब देखिए, हम इन दोनों के डिफरेंट के बीच जानने वाले हैं। इन दोनों के बीच जो भी डिफरेंट होता है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो देखिए, जो मेनली डिफरेंट, फर्स्ट डिफरेंट क्या होता है, जो भी एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच जो डिफरेंट होता है, तो जो एनिमल सेल होता है वो एनिमल सेल का जो सबसे आउटर लेयर होता है, मतलब जो सबसे बाहरी जो परत होता है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, कोशा झिल्ली होती है। इस प्रकार हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो एनिमल सेल होती है वो प्लांट सेल से कैसे डिफरेंट होती है, क्योंकि एनिमल सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। और नेक्स्ट आपका है जो प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में क्या होता है, सबसे आउटर क्या होता है, एक सेल वॉल होता है। सबसे आउटर लेयर क्या होता है, सेल वॉल होता है, सेल वॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशा भित्ति। इस प्रकार आपका फर्स्ट जो डिफरेंट है क्या है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में। एनिमल सेल में क्या होता है, सबसे बाहर एक झिल्ली होती है जिसे हम क्या बोलते हैं,
सेल मेम्ब्रेन, जिसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और वही प्लांट सेल में देखा जाए तो प्लांट सेल में सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, सेल वॉल होता है। ये बहुत ही क्या होता है, रिजिड होता है। रिजिड बोले तो कठोर होता है। ये क्या काम करता है, जो एनिमल सेल में जो सेल वॉल होता है, सबसे आउटर लेयर होता है, बाहरी परत होता है, ये कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। और जितने भी मतलब पौधों में क्या होती है, स्ट्रेंथ आती है, वो किसकी वजह से आती है, सेल वॉल के वजह से आती है। ये पौधे के सेल को क्या करता है, एक मजबूती प्रदान करता है। ये जो सेल वॉल होता है ये किसका बना होता है, सेलुलोज का। सेलुलोज होता है। सेलुलोज एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है, इस सेल वॉल का मतलब कोशिका भित्ति का प्लांट सेल में क्या करता है, निर्माण करता है। नेक्स्ट देखा जाए तो जो प्लांट सेल होता है, सेल वॉल, उसके अंदर एक और लेयर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो एनिमल सेल होता है उसमें सबसे आउटर लेयर जो होता है वो ओनली क्या होता है, सिर्फ देखा जाए तो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन वही प्लांट सेल में देखा जाए तो प्लांट सेल में जो होती है वो सेल वॉल भी होती है, सबसे आउटर लेयर, और उसके अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो फर्स्ट डिफरेंट है कि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, मतलब नॉट प्रेजेंट इन सेल वॉल इन एनिमल सेल। अब इस प्रकार सिंपली अब देखा जाए तो इसके अंदर क्या होता है, इन दोनों के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, कुछ धागे नुमा संरचना होती है। तो ये स्ट्रक्चर तो दोनों में होता है। लेकिन मेन अब देखा जाए जो एक और डिफरेंट होता है तो वो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर क्या एक और डिफरेंट होता है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। प्लांट सेल में एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हरित लवक। तो फर्स्ट आपका जो डिफरेंट था वो क्या था, एनिमल सेल में क्या होते हैं, सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, प्लांट सेल में सेल वॉल पाए जाते हैं। सेकेंड डिफरेंट है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, मतलब हरित लवक। वो क्या होता है, सिर्फ जो प्लांट सेल होते हैं उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और जो एनिमल सेल होते हैं उसमें क्या होता है, ये प्लांट सेल अब्सेंट होता है। ठीक है। अब ये देखिए ये क्लोरोफिल का वर्क क्या होता है। तो ये क्लोरोफिल जो काम करता है, ये क्या प्रोसेस करता है, तो क्लोरोफिल जो होता है ये प्लांट सेल में, इसका मेन जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है। मतलब ये क्या करता है, प्रकाश को ग्रहण करके और ये प्रकाश संश्लेषण का क्या करता है, कार्य करता है। अब देखिए जो नेक्स्ट आपका डिफरेंट हो गया, ये सेकेंड था। अब थर्ड जो डिफरेंट क्या है, जो एनिमल सेल होता है इसमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तारक काय। थर्ड आपका जो डिफरेंट है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, तो एनिमल सेल में क्या होता है, एक सेंट्रोसोम नामक क्या होता है, स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो इस प्लांट सेल में क्या होता है, अब्सेंट होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, नहीं होता है। तो सिंपली अब हम देख सकते हैं कि जो ये सेंट्रोसोम होता है इसका एनिमल सेल में वर्क क्या होता है। तो ये जो सेंट्रोसोम होता है ये सेल डिवीजन का काम करता है। क्या काम करता है, सेल डिवीजन। मतलब देखा जाए तो ये कोशिका विभाजन का काम करता है। इसका क्या काम है, कोशिका विभाजन करना। अब ये कोशिका विभाजन क्या होती है, तो ये कोशिका विभाजन जो होती है, एक सेल से जब नए सेल का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। तो ये सेल डिवीजन जो करने का प्रोसेस होता है वो कौन कराता है, तो वो सेंट्रोसोम कराता है। अब देखिए नेक्स्ट डिफरेंट जो है आपका
वो प्लांट सेल एनिमल सेल में आपका नेक्स्ट डिफरेंट क्या है। तो प्लांट सेल जो होती है, ये प्लांट सेल के अंदर कुछ इस तरह की संरचना देखने को मिलती है। क्या होती है? इस तरह से कुछ संरचना देखने को मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं? वैक्यूल। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? रिक्तिका। प्लांट सेल में जो फोर्थ आपका डिफरेंट है वो क्या देखने को मिलता है? एक रिक्तिका नामक जो वैक्यूल नामक क्या होती है स्ट्रक्चर दिखाई देती है। बीच बीच में बड़ी सी खाली खाली स्पेस दिखाई देती है जिसे हम क्या कहते हैं? वैक्यूल रिक्तिका। और हिंदी में उसे रसधानी भी कहते हैं। इसे सेल शेप के नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है। तो अब देखिए ये काम क्या करती है। जो सेल शेप जो होती है ये प्लांट सेल में पाया जाती है और ये क्या काम करती है, मतलब ये इसका जो काम होता है इसमें कुछ जितने भी मतलब स्टोर पदार्थ होते हैं, मतलब कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो इसी सेल शेप के अंदर क्या होते हैं? कलेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल में क्या होती है? वैक्यूल नहीं पाई जाती है। बीच बीच में जो खाली स्थान होता है ये क्या होता है? एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है और प्लांट सेल में क्या होता है? पाया जाता है। तो देखिए सिंपली हम बता चुके हैं आप लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंट के बारे में। तो एक बार इसको रिवाइज कर दे रहे हैं कि प्लांट सेल में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। सबसे बाहरी लेयर जो होता है वो सेल के शेप को बनाए रखता है, मतलब इसके शेप आकार को क्या होता है? बनाए रखता है। वही प्लांट सेल में देखा जाए तो ये सेल मेम्ब्रेन के आउटर लेयर एक और लेयर होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है। अब देखा जाए नेक्स्ट, तो जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल के अंदर एक और लेयर होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस प्रकार सिंपली हम बोल सकते हैं कि प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम जिसे हम तारक काय कहते हैं, इसका काम क्या होता है? कोशिका विभाजन करना। तो ये सेंट्रोसोम जो होती है वो ओनली क्या होती है? एनिमल सेल में पाई जाती है और प्लांट सेल में क्या होती है? एब्सेंट होती है। नेक्स्ट आपका है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है? ये सबको पता है सिंपली कि ये एक हरित लवक नामक ऐसा पदार्थ होता है जो हरा रंग, पौधों को क्या करता है? हरा रंग प्रदान करता है और ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो क्लोरोफिल भी क्या होता है? प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इस प्रकार ये आप लोग का मतलब ये था क्या वो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच डिफरेंट था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।